और सबसे पहले मैं इस पैनल के फाउंडर और हम और आप सबके मेंटर महागुरु जी, जिन्होंने आज तियांस की नींव इंडिया में डाली और आज इंडिया के हर कोने कोने में एक से बढ़कर एक वृक्ष लगाया सबने। तो ऐसी ग्रेट हस्ती को मैं सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा हमारे महागुरु जी मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, जिनके साए में रह के हम और आप सब लोग चियांस के अंदर बेहतर से बेहतर अचीवमेंट ले पा रहे हैं, बेहतर से बेहतर हम इस पैथी पे वर्क कर पा रहे हैं। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे महागुरु जी, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। और मैं ही नहीं, इस पैनल पे हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर सीखते हैं और सर से स्पेशली मैं हर टूर में मुझे मिलने का मौका मिलता है। और सर पूरा अपने एक छोटे भाई की तरह हमें गाइड करते हैं। हमारे सेकंड डायरेक्टर मिस्टर अजय कुमार कुशवाहा सर को और हमारे जितने भी तमाम मेंटर्स हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनसे मैं पल पल एक एक चीजें सीखता हूं। और स्पेशली हमारी डायनेमिक आयरन लेडी लीडर मिस कामनी मैम को, कि जिनके गाइडलाइन में हम सब लोगों को महीने में एक बार इस पैनल पे आने का मौका मिलता है, अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गुरुजी, जिनकी एक एक उंगली को पकड़ के मैं एक छोटा सा ये लेवल है जिसे गोल्ड लॉइन कहते हैं टियांस में, और इस गोल्ड लॉइन लेवल तक मैं पहुंच पाया। उसके बाद मैं तमाम अपनी उन बिजनेस पार्टनर्स टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने पल पल मुझे सपोर्ट किया, कड़ी संघर्ष किया और आज तक वो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, जिनकी माध्यम से मैं आज यहाँ पर इस पैनल पे बोल पा रहा हूं। तो इन सब का धन्यवाद देने के बाद ये लीडर्स मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले, इसलिए मेरा नाम मुजाहिद परवेज और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं। और सियांस का स्टूडेंट बनने से पहले मैं मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट था, एलोपैथी प्रैक्टिस किया करता था मैं। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी डियर लीडर्स। आज हमारे इस पैनल पे अप्रोक्सीमेटली 500 लीडर हैं, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे हमारे ऐसे बिजनेस पार्टनर होंगे जो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से होंगे। बाकी हमारे साथी जिस जिस फील्ड से होंगे, आप लोगों का फील्ड बहुत बेहतर होगा, लेकिन मोस्टली बहुत सारे फील्ड डॉक्टरी लाइन से रिलेटेड होंगे जो कि मेडिकल फील्ड से। सेम डियर लीडर्स, मैं भी मेडिकल फील्ड से था और मैंने 13 साल अपनी प्रैक्टिस की। केमिस्ट शॉप से हमने अपने काम को शुरुआत किया। केमिस्ट शॉप बहुत अच्छा चलने लगा, धीरे धीरे हमने अपनी प्रैक्टिस अलग कर दी और केमिस्ट शॉप को अलग कर दिया, यानी अपनी क्लिनिक हमने अलग बना लिया और मेडिकल को हमने साइड कर दिया। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी डियर लीडर्स। लोग हमें डॉक्टर के नाम से जानते थे, गले में हमारे पैसे पड़े रहते थे, ज्यादा या कम से मतलब नहीं हर वक्त, क्योंकि जो इंसान किसी शॉप पे बैठता है, किसी बिजनेस को करता है, तो मोस्टली पैसा हमेशा उनके साथ रहता है। तो ऐसा कोई खास नहीं था कि मेरी लाइफ के अंदर पैसे की कोई कमी थी।
लेकिन डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी वाइफ को लंबे समय से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी। और एक बार हमारे महागुरु जी डॉक्टर सफी मोहम्मद सर, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जो मेरे मेंटर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई एक सैनिटरी पैड को लेके। सर ने हमें एक सैनिटरी पैड और एक पैंटी लाइनर दिया और बताया कि डॉक्टर साहब, जो प्रॉब्लम आपकी फैमिली में चल रही है वो इस पैड से क्योर हो जाएगी। डियर लीडर, मैं बताना चाहूंगा, मेरे भी माइंड के अंदर बहुत सारी डाउट्स चल रहे थे कि क्या हम एक डॉक्टर हैं, हमने इतनी सारी मेडिसिन यूज की हैं, दवाएं खिलाई हैं, सिरप्स दिए हैं, उनसे कुछ आराम नहीं मिला, लेकिन क्या इस पैड से आराम मिलेगा। लेकिन डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा, हमारे इस पैनल में बहुत सारे साथी डॉक्टर्स होंगे कि जब हम कितनी भी नॉलेज अच्छी रखते हो और हमारा नॉलेज हमें ही काम नहीं आता, तो हमें सामने वाले के बातों को सुनना पड़ता है। सेम उसी तरीके से हमारे डॉक्टर साहब ने बताया सबने, तो मैंने उस पैड को अपनी फैमिली में यूज कराया। आप बिलीव नहीं करेंगे डियर लीडर्स, जो हमारी वाइफ को लॉन्ग टाइम से प्रॉब्लम थी, वो 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर सॉर्ट आउट हो गई अभी तक के लिए। यानी उस सैनिटरी पैड के बारे में आज आप लोगों ने जाना भी होगा, देखा भी होगा डेमो। अगर कुछ नए साथी हो तो वो अपने अपलाइन के माध्यम से जान सकते हैं, उसका डेमो देख सकते हैं। रिजल्ट बहुत अल्टीमेट आया डियर लीडर्स। मैं ऑलरेडी बिजनेस माइंड था, डॉक्टरी हम कर रहे थे, बहुत सारी कंपनियों की दवाएं हम सेल करते थे, क्योंकि हमारा केमिस्ट शॉप था, जैसे मैनकाइंड, ग्लैक्सो, रनबैची, एवॉर्ड। ये दवाएं हम रखते हैं, ज्यादातर मेडिकल वाले रखते हैं, सारे डॉक्टर यूज करते हैं, तो बहुत सारी कंपनियों की दवाएं हम भी यूज कर रहे थे। लेकिन ये लीडर्स, वो रिजल्ट उनसे नहीं आया जो टियान्स के पैड से आया। मेरा दिमाग उसी दिन चेंज हो गया और मैंने कहा कि क्यों ना हम इसको अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करें। और डियर लीडर्स, हमने उसको अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड किया। रिजल्ट बहुत अल्टीमेट आने लगे, क्योंकि डॉक्टर्स को रिजल्ट आना चाहिए। पैसे वो अच्छे से कमा सकते हैं, कहीं से भी कमा सकते हैं, बस रिजल्ट आना चाहिए। तो रिजल्ट हमारे यहाँ आने लगे। धीरे धीरे सर ने हमें मशीनों के बारे में बताया, और सर ने जब मशीनों के बारे में बताया तो मैंने उन मशीनों का भी रिजल्ट लेना शुरू किया। और रिजल्ट लेते लेते हमने अपनी टीम के अंदर एक सेंटर ओपन कराया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तो क्लिनिक था हमारा, लेकिन हमने अपने एक फ्रेंड को एक सेंटर ओपन कराया, क्योंकि उनका क्लिनिक नहीं था, वो क्लिनिक एलोपैथिक का खोलने जा रहे थे। तो फिर उन्होंने इसी टियांस का सेंटर ओपन किया, और टियांस के सेंटर से हमारा काम शुरू हुआ। हमारी टीम के अंदर वो सेंटर था, और धीरे धीरे वहाँ पेशेंट्स का कारवां आना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे मरीज आने शुरू हुए। ये लीडर्स के मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी हमने बिलीव नहीं किया था, कभी हमें विश्वास नहीं था कि ऐसे ऐसे मरीज भी हमारे पास आ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने डी फार्मा किया है, और डी फार्मा के बेस पे हम प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस बहुत अच्छी लेवल की थी। प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छे लेवल की थी। तो हमें विश्वास नहीं था कि कभी हम एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट दे पाएंगे, कभी हम डिस्ट्रिक्ट जज को भी ट्रीटमेंट दे पाएंगे, क्या कभी हम विधायक को भी ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ये कभी हमने सोचा ही नहीं था, और ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता अगर हम यहाँ का हेड केयर एक्यूलाइफ जीसीएम यूज न करते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कभी हम ऐसे ऐसे पेशेंट को भी ठीक कर पाएंगे, ट्रीटमेंट दे पाएंगे। जैसे कि अभी हमारे प्रोफेसर हाजी आइचल सर बता रहे थे कि हम 5,000 साल पुरानी पैथी पे काम करते हैं। उसी पैथी के माध्यम से हमने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, रिजल्ट बहुत अल्टीमेट आने लगे। और उस पेशेंट क्लिनिक पे हमारे ऐसे ऐसे पेशेंट आने लगे, किसी ने बीसीएम को परचेज किया, क्योंकि लंबे समय तक अगर थेरेपी चलेगी, पैरालिसिस पेशेंट है या लॉन्ग टाइम दूर से आते हैं तो वो आ नहीं पाते, तो उन्होंने बीसीएम लिया। किसी ने अपने सेंटर को ओपन कराया अपने बेटे को, किसी ने बेटी को ओपन कराया, किसी ने हेड केयर ले लिया, किसी ने ब्रासिल लिया ना, यानी हर एक प्रोडक्ट का
हर एक प्रोडक्ट यांस का हमारे बिजनेस में इंक्लूड होने लगा। जो उस टाइम पे 2018 में एक टूर आया था, चाइना का टूर, और डियर लीडर्स वो हर एक पेस्ट, बैड ऑयल, शैम्पू, हर एक चीज हमारे बिजनेस के अंदर काउंट होने लगी। और उसी काउंट होने से टर्नओवर मिला, और टर्नओवर से हमें फर्स्ट टाइम हमें चाइना का इंटरनेशनल टूर मौका मिला जाने का, जहां अपना ऑर्गेनाइजेशन, जहां अपना हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना के अंदर। और डियर लीडर्स में बताना चाहूंगा, हम पहली बार जहाज में बैठे, क्योंकि लाइफ में कभी जहाज में बैठे ही नहीं थे, सपना था, लेकिन उस मेडिकल फील्ड में हमारे पास टाइम ही नहीं था कि कभी हम जहाज में बैठ पाएंगे। और वहां जाने के बाद हमने अपनी कंपनी को विजिट किया, वहां डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिले, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कभी की नहीं थी, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ये हमें नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि कभी की नहीं। शुरू से हम मेडिकल लाइन में रहे, बचपन से एजुकेशन पूरी हुई, हमारी स्टडी पूरी, हमने मेडिकल ओपन कर लिया, धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगी अच्छी, हमने केमिस्ट शॉप को अलग कर दिया, क्लिनिक अलग कर दिया हमने अलग अलग साइड में। तो जहाज में बैठने का कभी मौका नहीं मिला, कभी डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ये हमें पता ही नहीं चला। सिर्फ प्रोडक्ट के दम पे हम इस चांस के अंदर आ गए। जैसे हम ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में, हमारे पास कोई एमआर आता है तो दवा दे जाती है कि डॉक्टर साहब ये दवा बहुत अच्छी है, इसका सॉल्ट बहुत अच्छा है, आप देखना रिजल्ट बहुत अच्छा है, और हम अगर रिजल्ट आता है तो हम दोबारा से डिमांड रखते हैं। सेम डियर लीडर्स, हम एज अ प्रैक्टिस यहाँ पर आए, और वहां से आने के बाद डियर लीडर्स, वहां पे जब चाइना का टूर, हमने चाइना का टूर विजिट किया, और वहां हम बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स इंडिया से गए थे। और उस टाइम पे तो हम जानते भी नहीं थे, क्योंकि जूम नहीं था। ये सब तो अब हम जूम पे जानने लगे हैं, पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ दो तीन अपलाइनों को जानते थे, हमारे महागुरु जी अरुण कुमार पांडे सर, क्योंकि ये हमारे सफी सर बताते थे ये हमारे अपलाइन है। और वहां से आने के बाद सर, मैंने सर से पूछा कि सर यहाँ पर बहुत सारे लोग चाइना में ये बात कर रहे थे कि जियांस के अंदर फ्यूचर बहुत बढ़िया है, जियांस के अंदर करियर हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो सर ये बताइए कि हम कैसे अपना करियर बना सकते हैं। सर ने मेरे को एक पेपर पर उन्होंने कुछ फॉर्मूले बताए डायरेक्ट सेलिंग के, और उन्होंने बताया कि डॉक्टर ये बताइए कि आप मेडिकल चलाते हो, कितने दिन से आप मेडिकल चला रहे हैं। मैंने कहा सर 15 साल हो गए। कि काम क्या है आपका? डियर लीडर्स, मैं चाहूंगा कि अगर हमारे जितने भी लीडर्स इस पैनल पे हैं, और मोस्टली डॉक्टर्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो भी बिजनेस करते हैं, मैं चाहता हूँ वो गौर से सुने। उन्होंने बताया कि आप अब तक कितनी दवाएं आपने सेल करती होंगी किसी भी कंपनी की। मैंने कहा सर मैंने करोड़ों की दवाएं सेल। मैंने कहा सर हमने करोड़ों की दवाएं सेल कर दी। लेकिन उन्होंने कहा सर ये बताइए, करोड़ों की दवा सेल करने के बाद क्या आप कभी विदेश जा पाए? क्या किसी कंपनी ने भेजा? मैंने कहा नहीं सर। उन्होंने बताया कि अगर ये बताइए कि आप 13 साल से क्लिनिक चला रहे हैं, इतने दिन से आप दवाएं सेल कर रहे हैं, आप बताइए क्या आप 4 दिन के लिए अपने क्लिनिक को ऑफ कर दें, क्या आपको जिस कंपनी की दवा यूज कर रहे हैं वहां से पैसा आएगा? मैंने कहा सर नहीं आएगा। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ये फॉर्मूला है टियांस का, कि अगर आप सिर्फ टियांस की वो न्यूट्रिशन, वो सप्लीमेंट या वो प्रोडक्ट यूज करते हैं जो आपकी फैमिली के नीड है, या जो आपके पेशेंट होते हैं, आप उनको वो चीज देते हैं, तो यहाँ से हर एक एक प्रोडक्ट का आपका टर्नओवर बढ़ता है। और आपने अपने जैसे इंसानों को, अपने जैसे लोगों को, अपने दोस्तों को अगर आपने टियांस के बारे में बताया, इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 2 से 3 साल के बाद की लाइफ ऐसी हो जाएगी कि आपको अपना क्लिनिक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी इनकम फिर भी आने लगेगी। डियर लीडर्स, मैं आपको बता दूं, सर ने मेरे से पूछा कि आप ये बताइए आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपका पूरे दिन का दिनचर्या क्या है। मैंने बताना शुरू किया। मैंने कहा सर हम सुबह 8 बजे जाते हैं, क्योंकि जहां मेरा क्लिनिक था डियर लीडर्स, वहां कुछ ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते थे, लेडीज से बहुत ज्यादा वर्क करने जाती थी, काम पे फैक्ट्रियों में जाती थी, तो वो सुबह सुबह
कभी 2 खुराक कभी दवा बना के लेके आती, तो हम 8 बजे अपने सेंटर को ओपन करते थे। तो 8 बजे से ही दवा लेना शुरू कर देते थे। तो मैंने बताया सर 8 बजे से लेके मैं 2 बजे तक क्लिनिक को ओपन करता हूँ, और 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैं घर पर जाके सोता हूँ। 2 बजे से 5 बजे तक घर पे जाके सोता हूँ, और फिर 5 बजे फिर हम नहा धो के दोबारा से अपने क्लिनिक पे जाते हैं, और रात को 10 बजे तक खोलते हैं। डियर लीडर, सर ने मेरी इसी बात को कैच किया और उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब अभी आपकी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं है। आप इसी 2 घंटे का टाइम जो आपका सोने का टाइम है, आप इसी सोने के टाइम को अगर टियांस को सीखने में लगाते हैं, टियांस का टियांस के प्रोडक्ट को बताने में लगाते हैं, तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर कभी लाइफ में आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा आपने सुना था चाइना के अंदर कि यहाँ टियांस के अंदर फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लोग कामयाब बहुत जल्दी हो रहे हैं, यहाँ करियर बहुत अच्छा बन सकता है, तो आपका 2 घंटे का टाइम ही 100% आपके करियर को बिल्ड कर देगा। डियर लीडर्स, मैं बहुत आलसी इंसान हूं। सर ने बताया कि या तो आप 50 साल काम कर लो, या आप 5 साल इस काम को कर लीजिए 2 घंटे का टाइम निकाल के, और अपने काम को करते हुए उन्होंने कहा आपको अपना क्लिनिक चलाना है, उसको बंद नहीं किया। डियर लीडर्स, मैंने उसी काम को शुरू कर दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस 2 घंटे के ओवर टाइम से काम करने से आज मेरी जो लाइफ के अंदर जो चेंजिंग हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला टूर हमें बाई चांस मिल गया। उसके बाद हमारा उसके बाद आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी हमारा इंटरनेशनल टूर लीव नहीं हुआ। अगर मैं बताना चाहूंगा कि 2018 से लेके अभी तक कंपनी से आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, 22 इंटरनेशनल टूर अब तक लॉन्च हुए हैं, यानी कि 22 इंटरनेशनल टूर लॉन्च हुए हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा डियर लीडर्स के 22 इंटरनेशनल टूर सब फुलफिल हुए हमारे, सब अचीव हुए हमारे हमारे महागुरु जी मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर की गाइडलाइन को फॉलो करने से, हमारे महागुरु जी मिस्टर सफू अहमद सर की एक एक बातों को फॉलो करने से, हमारी पूरी टीम का सहयोग रहा उनकी कड़ी मेहनत से। और रियली दोस्तों, इसमें मेरा कोई भी बहुत बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर जैसा बताते थे हम अपनी टीम को वैसा बता देते हैं, आज भी बताते हैं। और उसी के बताने से 2 घंटे का टाइम हमने टियांस में देना शुरू किया, और 2 घंटे के टाइम में आज मैं आपको बता दूं कि 22 बार इंटरनेशनल टूर हम कर चुके हैं इस टियांस के माध्यम से। पहला टूर हमारा चाइना का था, दूसरा टूर था हमारा सिंगापुर, जो अभी आप प्रेजेंट में देख पा रहे हैं, सिंगापुर का जो ड्रीम क्रूज चल रहा है, ये हमारा सेकंड टूर था। सिंगापुर से मलेशिया और थाईलैंड लेके गया था ये जहाज, 19 मंजिल का जहाज है। डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा अभी हमारे बहुत सारे लीडर्स इस टूर की लाइन में लगे हुए हैं। सिंगापुर 100% आप लोगों को जाना है। ये जो जहाज है, ये कोई छोटी मोटी कश्ती नहीं है, इस पर 4-5 जहाज तो छोटे मोटे आ जाते हैं इसके ऊपर। जब ये बीच में जाके टापू पे खड़ा होता है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इसकी साइडों में बहुत बड़ी बड़ी नौका लगी हुई है, उनको फिर समुद्र में उतार के फिर उससे शहर करते हैं। इतना बड़ा विशाल, जिसे हम कहते हैं ड्रीम क्रूज, रियली ये ड्रीम क्रूज है, यानी ये सपनों का जहाज है। और इस सपनों के जहाज पर जाने का हमें मौका मिला। फिर उसके बाद हम चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, इतने टूर पर टूर, और अभी लास्ट पिछले महीने हम चाइना से आए, जिसमें हमारे जितने भी हमारे लीडर्स हमारे साथ थे, हमारे महागुरु जी हमारे साथ थे, और 33वीं एनिवर्सरी मनाई गई, जहां अप्रोक्सीमेटली 40 कंट्री प्लस लीडर्स थे। रियली डियर लीडर्स, मैं वहां पहुंच पाया ये एक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे साथ हमारी टीम भी वहां पर थी, और हमारी टीम से 4 लीडर कार अचीवर थे, 4 लीडर कार अचीवर थे।
रियली डियर लीडर्स, ये बड़ा प्राउड फील होता है कि एक टाइम था जब हम अकेले अपने लिए काम करते थे, पूरा पूरा दिन लगा रहता था, पूरा पूरा दिन लगे रहने से भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते थे। लेकिन डियर लीडर्स, मैं आज बताना चाहूंगा कि ये जो टाइम हुआ है 28 फरवरी 2018 से और आज का टाइम आप देख सकते हैं कि इस टाइम के अंदर 22 बार अब तक इंटरनेशनल टूर अचीव किए हमने, 2 बार कार फंड अचीव की, जहां चांस इतना शानदार प्लेटफॉर्म जहां पर एक सपनों की कार भी दी जाती है, जिसे हम एक लग्जरी कार अवार्ड भी मिलता है यहाँ पर, वो 2 बार हम उस कार को अचीव कर पाए। उसके बाद डियर लीडर्स, एक सपना बनाया हमने, और ये सपना बन पाया हमारे हमारे महागुरु जी डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे सर की जो एलडीपी ट्रेनिंग रहती है। एलडीपी ट्रेनिंग के अंदर जब हम जाते हैं, और सर हमेशा सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं कि आप जो सोचते हैं 100% आपकी लाइफ में वो सब कुछ होगा। आप अपने दिमाग में जो डालेंगे वो 100% सब कुछ होगा। और डियर लीडर्स, जब हम जाते हैं लखनऊ के अंदर, हमारी रमाडा के अंदर एलडीपी रहती है, फर्स्ट टाइम जब मैं गया हमारे महागुरु जी डॉक्टर सफी उम्मद सर के साथ, और सर ने हमारे पांडे सर का ऑफिस दिखाया जो 12 करोड़ रुपए में सर ने ऑफिस बनाया, इतना शानदार। और वहां पर वो फैसिलिटीज दी है एक बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह, बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह सर ने उसको डेकोरेट किया है। और डियर लीडर्स, टोटल डेडिकेट ओनली टियांस, टियांस लीडर्स के लिए है, क्योंकि वहां पर सर की कोई फैमिली नहीं रहती है, ओनली टियांस फैमिली रहती है। वहां जितने भी लीडर्स जाएंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे, रात को स्टे करेंगे, अपने जो भी मिलने वाले लोग हैं लीडर्स हैं उनको बुलाएं, मीटिंग ले, सेमिनार करें, डजेंट मैटर, सारी फैसिलिटी बहुत बेहतर। और ये सारी चीजें हमें बताई हमारे सफी सर ने कि सर ने ये ऑफिस बनाया ओनली टियांस लीडर्स के लिए। और डियर लीडर्स, उसी दिन हमने एक सपना देखा, उसी दिन हमने एक सपना देखा कि हमें भी अपने अलीगढ़ के अंदर एक ऑफिस ऐसा ही तैयार करना है। ऐसा ही ऑफिस हमें भी अलीगढ़ के अंदर तैयार करना है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। लेकिन डियर लीडर्स, ये हमने अपने माइंड में डाल लिया, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर हमने काम शुरू किया। और अभी लास्ट 24 दिसंबर 2023, 24 दिसंबर 2023 को हमने अभी 2500 स्क्वायर फीट हमने जमीन ली नियरेस्ट हाईवे, जिसपे हमारे महागुरु जी अरविंद कुमार पांडे सर आ चुके हैं, हमारी कामनी मैम आ चुकी हैं, और हमारे वंडरफुल लीडर मेरे मोस्टली फ्रेंड हैं विनय सिंह सर, जो कानपुर से बिलोंग करते हैं, वो हमारे ऑफिस पे आ चुके हैं। और उस टाइम पे तो काम चल रहा था, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और डियर लीडर्स, हमने भी ड्रीम बनाया, और ये हमने फर्स्ट फ्लोर हमारा उस ऑफिस का तैयार हो चुका है, अभी भी काम चल रहा है, मैं अभी ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ। ये हमारा ऑफिस है, मैं आपको थोड़ा सा विजिट कराना चाहूंगा। ये अपना ऑफिस, ये हमारा ऑफिस है, अभी काम चल रहा है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे बीसीएम भी लगा रखी है टियांस की। और डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा मीटिंग हॉल है, ये अपना मीटिंग हॉल है, और ये टोटल टियांस के लिए डेडिकेट है। और ये हमारे महागुरु जी जैसा हमें बताते हैं, ये हमारे लीडर्स, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे महागुरु जी मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर को जो हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये आज पूरा हॉल यहाँ पर रेडी हो चुका है। और ये 200 लोगों की सिटिंग रहती है यहाँ पर, 200 लोगों की सिटिंग रहती है, ये अपनी 100 चेयर है यहाँ पे। बाकी ये हर वीकली यहाँ मीटिंग रहती है। और ये सब कुछ पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ
कि ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है आपकी सोच से। आप सोचते क्या है, आपने अपनी माइंड के अंदर डाला क्या है। सैम हमारे सर कहते हैं हमेशा कि डॉक्टर साहब आप, वो हमेशा हर ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर बताते हैं कि आपके साथ 101% वो सब कुछ होगा जैसा आप अपने दिमाग में डालेंगे। और डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि शुरू में जब हमारा छोटा लेवल था, आज भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हमने उस टाइम पे हमें ओनली सिर्फ और सिर्फ टूर दिखाई देता था। हम टूर के लिए ही काम करते थे, और ऐसे करते करते हम अब तक 22 टूर कर पाए। थोड़ा सा लेवल बड़ा हुआ, लॉन्च कैटेगरी में आए, तो हमारा एक गोल सेट हुआ कि हमें यहां से लग्जरी कार अवार्ड अचीव करना है। 2 बार कार अचीव कर पाए। तीसरा अब फोकस है, वो है हमारा बहुत जल्दी से डायरेक्टर बनना। और डियर लीडर्स, अगर हमारे महागुरु जी और उनका हाथ रहेगा, साथ रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा, और हमारी पूरी टीम का सपोर्ट रहेगा, सब लोगों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी हम टोटल बिजनेस हमारा, ओनली हमने जो दुकान थी उसको लीव कर दिया। आज हमारा कोई क्लिनिक नहीं है, ना कोई केमिस्ट शॉप है। हम टोटल टियांस करते हैं, टियांस को जीते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि सर ने बताया था कि 2 से 3 साल के बाद डॉक्टर साहब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, देश विदेश की यात्राएं कहीं ना कहीं हम सर के साथ जाते ही रहते हैं। ये सब कुछ हो पाया ओनली सिर्फ और सिर्फ सर को फॉलो करने से, सर की एक एक बातों को मानने से। डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि आज आप सब लोग भी, बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे इस पैनल पे कि वो किसी न किसी अपलायन के माध्यम से गलती से या बाई चांस इस सिस्टम में आ गए हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहिए, उन शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने उन अपलायनों का जिनके माध्यम से आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। बस थोड़ा सा चियांश को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। आपका हर एक सपना यहाँ पर पूरा होगा। आपके घर की गरीबी खत्म होगी। आज देखिए, हर एक इंसान, अगर हम इस पैनल पे हैं, सबका कोई ना कोई सपना होगा। मुझे नहीं पता कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम और आप सब लोग अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। हम अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। किसी भी फील्ड का इंसान हो, कोई भी इंसान हो, उसका कोई ना कोई सपना जरूर होगा। आपके घर में कोई गरीबी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई सपना जरूर होगा, कोई ना कोई ड्रीम जरूर होगा। और अगर कोई ड्रीम है ही नहीं, तो ऐसा माना जाता है कि वो इंसान जिंदा ही नहीं है। वो इंसान जिंदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सपने भी 2 तरीके से होते हैं। और सपने की देखने की जो क्वालिटी होती है, सपना देखने की जो क्षमता होती है, वो जिंदा इंसान, क्योंकि वो उसको अचीव कर सकता है, वो पूरा करता है। तो डियर लीडर्स, अगर हम अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हम अगर ध्यान से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दौलत। क्योंकि ज्यादा बड़ा पैसा होगा, तब हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारा सपना हो सकता है एक लग्जरी वंडरफुल गाड़ी लेना, जैसे आज हमारे महागुरु जी अरविंद कुमार पांडे सर चलते हैं। आपकी कोई भी दूसरी गाड़ी हो सकती है, लेकिन किसी का सपना हो सकता है एक लग्जरी विला बनाना, जैसा कि आज हमारे महागुरु जी अरविंद कुमार पांडे सर का चायना में है। लखनऊ के अंदर उनका बहुत शानदार ऑफिस है। किसी का सपना हो सकता है अपने बच्चों को अच्छी स्टडी कराना, एजुकेशन दिलाना। किसी का सपना हो सकता है अपने माँ बाप को हज पे ले जाना। जैसे हमारी टीम में अभी हमारे वंडरफुल लीडर डॉक्टर सहीम सर हैं, और पिछले 20 तारीख को उन्होंने अपने वालिद वालिदैन को उमरा पे भेजा है। हमारे यहाँ पे
हम मोमडन है तो हमारे यहाँ पे हज होती है या उम्रा होता है, तो उन्होंने उम्रा पे भेजा। ये बहुत बड़ी बात है। आज बड़े बड़े उद्योगपति करोड़पति हो पाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि एक ऐसा इंसान जो नॉर्मल इंसान है, कि ऐसी सोच बनी, और उसमें हमारे महागुरु जी अरविंद कुमार पांडे सर का बहुत बड़ा एहसान और ये कहें उनका सपोर्ट रहा, कि उन्होंने पूरे गांव के अंदर हंगामा मचा दिया और बीएमडब्ल्यू गाड़ी दी। साहिब सर अपने फादर और वालिदैन को सर की बीएमडब्ल्यू में गाड़ी में लेके आई। जब मैंने गाड़ी देखी और अपने लीडर्स को दिखाया, तो बहुत सारे लीडर्स कह रहे थे कि देखो पांडे सर का दिल देखो कितना बड़ा है, कि उन्होंने टीम के एक लीडर को अपनी बीएमडब्ल्यू 1.5 करोड़ की गाड़ी दे दी। और रियली दोस्तों, आप फील करके देखो, महसूस करके देखो, अगर कोई हमारे यहाँ पे अगर हमारी मोटरसाइकिल कोई भी मांगे ना, हमारी बाइक को, तो हम बाइक के लिए बहाना लगा देते हैं। हम बाइक के लिए बहाना लगा देते हैं कि पंचर हो गया है, उसके अंदर ट्यूब फट गया है, उसमें तेल नहीं है, हम जा रहे हैं, बहाना लगा देते हैं। लेकिन हमारे बाबूजी की दिलिया दिली देखिए, कि उन्होंने बीएमडब्ल्यू 1.5 करोड़ की गाड़ी दे दी, सही सर जाइए, और उन्होंने पूरे गांव के अंदर जलवा बिखेर दिया। तो किसी का सपना कुछ भी हो सकता है, सबके अपने अपने ड्रीम हो सकते हैं, लेकिन ये लीडर्स, अगर ड्रीम को पूरा करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए। अब बड़ा पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ा पैसे के लिए हमें बड़ा काम करना पड़ेगा ट्रांस के अंदर। और बड़ा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा डियर लीडर्स? बड़ा काम करने के लिए हमें बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। अब बड़ी टीम कैसे बनेगी? बड़ी टीम बनने से पहले हमें टीम की नींव बहुत मजबूत रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है, अगर किसी बड़ी इमारत का निर्माण करना है, अगर किसी बड़ी इमारत का निर्माण करना है जो सदियों तक चले, जो सदियों तक चले, तो उसके लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सही डायरेक्शन में सही नींव का रखना बहुत जरूरी है। और डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस की जो नींव होती है वो होते हैं हम खुद। हमारे बिजनेस की जो नींव होती है वो हम खुद हैं। हम एक पिलर हैं अपने बिल्डिंग का, हम एक खुद पिलर हैं अपनी उस इमारत का, जिसे हम सदियों तक बनाना चाहते हैं, सदियों तक ऐसे बनी रहे। आपने देखा होगा एक ताजमहल है, उसकी नींव कितनी मजबूत होगी। आपने देखा होगा लाल किला कितना मजबूत उसकी नींव होगी, सदियों से चल रहा है। आपने देखा कि कुतुब मीनार जो दिल्ली के अंदर है, आपने देखा बुलंद दरवाजा कितना, आज भी सदियों से सदियों तक चलेगा। रीजन, उसकी जो नींव है, वो नींव सही डायरेक्शन में और सही मजबूत रखी गई है। और डियर लीडर्स, जैसा बताया जाता है कि तियांस भी जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। ये बिजनेस 2-4 साल 10 साल का नहीं है, ये बिजनेस 10-5-20 साल का नहीं है। डियर लीडर्स, ये बताया जाता है कि ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन का है, और ऐसी कई जनरेशन आज तियांस में हैं। सेकंड जनरेशन आ चुकी है और हम उन लोगों से मिल चुके हैं। तो आप बताइए, आप सदियों तक के लिए अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं, सदियों तक अपने बिजनेस से इंजॉय करना चाहते हैं, बड़ी इनकम लेना चाहते हैं, तो आपकी खुद की नींव कितनी मजबूत होनी चाहिए, तो अपने आप को कितना मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि आज हम सबको मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाना चाहते। हम अपनी जो नींव है, नींव का जो पिलर है, वो हम हैं खुद। और हमको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बनेंगे मजबूत, तब हमारी एक मजबूत टीम का निर्माण होगा।
एक मजबूत टीम का निर्माण होगा, और जब एक मजबूत टीम का निर्माण होगा तो बहुत बड़ा काम आपके लिए होगा। और जब काम आपके लिए होगा तो आपकी इनकम बहुत बड़ी होगी, आपकी टीम की इनकम बड़ी होगी। आपको अपनी टीम के लिए काम करना है, आपको अपनी टीम के अंदर अचीवर निकालने हैं। डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि हम बिजनेस में तो कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग्स हमारी रहती है, सेमिनार रहते हैं। अगर हमें क्लास के अंदर चंद दिनों के अंदर, साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आपको एक लग्जरी लाइफ को जीना है, अपने आप को टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम बनाना है, तो एक बार सीरियस होके, क्लास को दिल से, आप 2 घंटे ही काम करें, लेकिन 2 घंटे पर डे काम करें। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा डियर लीडर्स कि 2 घंटे आप ईमानदारी से काम करेंगे, 2 घंटे के टाइम को लेके आप कितने घंटे मल्टीप्लाई कर लेंगे, साल, 1.5 साल में आपको खुद पता नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले अपने आप को मजबूत बनाना है। जब हम मजबूत रहेंगे तब हमारी टीम मजबूत होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है डियर लीडर्स कि आज हम अपने उस अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, अपने उस अपलाइन को इग्नोर करने लग जाते हैं। मोस्टली मैंने देखा है आज हमारे बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर, साथी, लीडर्स हैं कि हम 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार हो जाते हैं, 7 स्टार, 8 स्टार पे तो बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है, बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है। एक टूर हमने अचीव कर लिया, अक्सर मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों में एक टूर जिसने अचीव किया, एक टूर, वहां से इतना ईगो आ जाता है कि वो सेकंड टूर भी अचीव नहीं कर पाते, वो सेकंड टूर अचीव नहीं कर पाते। लेकिन ये लीडर्स में बताना चाहूंगा कि कितनी बड़ी बात है कि जब हमने पहला टूर अचीव किया तो हमने पूरा एफर्ट लगाया, पूरी मेहनत की, टीम स्टेबल करने में, बिजनेस को स्टेबल करने में, डेमो दिखाने में, अपने आप को डेवलप करने में, और हमने पूरा टूर को अचीव किया। अब हम एक बार जब देश विदेश घूम के आए, इंडिया के टॉप लीडरों से मिले, अदर कंट्री के लीडर से भी मिले, तो वहां से आने के बाद तो हमारा विजन क्लियर हो जाना चाहिए, हमें अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। और जब हम बदलाव लेके आएंगे तब हमारे बिजनेस में बदलाव आएगा। लेकिन ये लीडर्स, वहां से मैंने देखा है बहुत सारे लीडर्स से मैं फील भी किया है कि वहां से आने के बाद इतना बदलाव आता है उनके अंदर कि वो अपने अपलायन से सही से बात नहीं करते हैं, अपनी टीम से सही से बात नहीं कर पाते हैं, अपने अपलायन के कांटेक्ट में नहीं रहते, अपनी टीम के कांटेक्ट में नहीं रहते। इसलिए बहुत सारे लीडर्स के दूसरे तीसरे टूर नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये लीडर्स बताइए कि जिसने एक टूर अचीव किया, सेकंड टूर तो बहुत इजी है, क्योंकि बिजनेस वहां से और ग्रो होगा। आपके अचीवमेंट को देख के आपके बहुत सारे दोस्त, फ्रेंड सर्कल, रिलेशन वाले, या जितने भी प्रोस्पेक्टर हैं, हम उनको बहुत आसानी से अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। लेकिन ये लीडर्स, हमारी छोटी सी हरकत, हमारी छोटी सी हरकत एक बहुत बड़ी बरकत को रोक देती है। ऐसा बताया जाता है कि जितना फलदार वृक्ष बनता है, जितना भारी भरकम होता है, वो उतना ही हम्बल होने लगता है, उतना ही लचकदार होने लगता है। आपने देखा कि हमारे कियांस के अंदर सबसे ज्यादा भारी भरकम हमारे महागुरु जी अरविंद कुमार पांडे सर हैं। पैसे का ठिकाना नहीं, पेआउट इतना शानदार रहता है, गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी है, पर्सनैलिटी से भी एकदम वंडरफुल। जितना भारी होते जा रहे हैं, चाहे लेवल में, चाहे अचीवमेंट में, पैसे में, वो उतने ही लचकदार होते जा रहे हैं, उतने ही हम्बल होते जा रहे हैं। बताइए, मैंने बताया ना अभी, हमारी टीम के अंदर सहीम सर रहते हैं जो लखनऊ में रहते हैं, और उन्होंने, उनके वालिद साहब को गाड़ी दे दी, 1.5 करोड़ की गाड़ी। सोच के देखो,
कितने हम्बल होते जा रहे हैं। अब बताइए, अगर आप ऐसा करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, ये वो पर्सनैलिटी है, ये वो ऐसे रिलेशन बनाते हैं हमारे गुरुजी, वो चीज सिखाते हैं। हम डांस करें न करें, हम किसी कंपनी को करें न करें, लेकिन हम कभी गुरुजी को नहीं छोड़ सकते। हम कभी गुरुजी को कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी का यही रिलेशन जो बिल्डिंग है, ये जो अपनापन है, यही सारी चीजें सिखाते हैं, जिसके माध्यम से उनका बिजनेस ही नहीं, चार चांद लगते हैं। और डियर लीडर्स, हमारे यहाँ पर हम अगर अपने अपलायन के साथ भी जा रहे हैं, या हम अपनी टीम के साथ जा रहे हैं, तो टीम कहती है हमारी, इसमें पेट्रोल डलवा दो गाड़ी में। डियर लीडर्स, पहले हमें अपनी टीम को अपने बच्चे की तरह पालना है, अपने बच्चे की तरह पालना है। एक लेवल आता है, उस लेवल तक आपको अपनी टीम को पालना है। और मैं बताना चाहूंगा डियर लीडर्स के टीम का भी पार्ट है कि अगर एक बाप जब आपको कामयाब कर देता है, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अपनी टीम के अंदर सेम वही डुप्लीकेट करें, सेम वही डुप्लीकेशन करें, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आज हमारे महागुरु जी पांडे सर फ्री हुए, उनके 4 डायरेक्टर हैं। आज हमारे बहुत सारे 4 डायरेक्टर, सॉरी गोल्ड लॉयन है, आज हमारे बहुत सारे गोल्ड लॉयन फ्री हुए, क्योंकि उनके 8 स्टार हैं। और 8 स्टार भी फ्री होंगे जब उनके 8 स्टार हो जाएंगे। तो ये फ्री होने का बिजनेस है। ये बताया जाता है कि आपको जिंदगी भर काम नहीं करना। शुरू में डियर लीडर्स आपको लगेगा कि हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं, बहुत सारे लोगों को समझा रहे हैं बिजनेस के बारे में, लेकिन कोई बात ही नहीं मान रहा, हमारी बात सुन ही नहीं रहा। अगर हमने 2 को, 4 को, 10 को बताया और हमें लगता है कि हमने सबको बता दिया, अब तो कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात। डियर लीडर, अगर आपका सपना, अगर आपके सपने में जान होगी, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपका खुद का मोटिवेशन आपको इस बिजनेस में स्टेबल रखेगा। मैं आज आपको बताना चाहूंगा मैं कैसे मोटिवेट करता हूं। अभी देखा होगा कि अभी सैनिटरी पैड खत्म हो गया हमारे यहाँ, सैनिटरी पैड खत्म हो गया है। और उससे पहले अगर सैनिटरी पैड की अगर हम बात करें, तो जो डीपी और एमआरपी चल रही थी वो 7 रुपए, यानी कि 188 रुपए डीपी, और एमआरपी थी 195 रुपए। तो हमें क्या रुपए बच रहे थे? 7 रुपए। गौर से सुनने वाली बात है डियर लीडर, 7 रुपए बच रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने, हमारी टीम के बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब इसमें तो कुछ भी नहीं बच रहा, कंपनी से बात करो, इसमें कुछ नहीं। मैंने कहा कंपनी हमारी थोड़ी है भाई, हम कंपनी, जैसे आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर एंड लीडर्स हैं, वैसे हम कंपनी के, मैंने वहां तो हमारे पांडे सर की भी नहीं चलेगी। लेकिन एक बात बताइए डियर लीडर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया। कि मैं पांडे सर से कहता इस बात को, मैं सफी सर से कहता, मैं किससे कहता, मैंने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया। जैसे मैं अपना केमिस्ट शॉप चलाता था जब शुरू में, तो आपने देखा होगा कि एक बैटनोवैट एन ट्यूब आता है, बैटनोवैट एन, ग्लैक्सो कंपनी का है। और आज से 18 साल पहले उस पर एमआरपी थी 22 रुपए, 22 रुपए एमआरपी थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो बंद हो गया, बंद हो गया, और उसकी डिमांड बहुत थी मार्केट में। बैट टू बैट ऑइंटमेंट बंद हो गया और मार्केट में ब्लैक से मिलने लगा, और ब्लैक से मिल रहा था 35 रुपए का। आप अंदाजा लगाइए, 35 रुपए का बैट टू बैट मार्केट से मिल रहा है और 22 रुपए एमआरपी है। अब आप बताइए 35 रुपए का जो मिल रहा है, आप कितने का सेल करेंगे अपने केमिस्ट शॉप पे? यानी 35 रुपए का वहां से मिल रहा है और 22 रुपए एमआरपी है। अब बताइए कि हम किससे कहें जाके, हम किससे कहें कि ये बैठने बैठ इतना महंगा क्यों दे रहे हो? अरे आपको लेना है तो लो, वहां दुकानदार कोई वो अपलाइन नहीं है जो प्यार से समझाएगा, वो आपकी कंपनी नहीं है, ग्लैक्सो आपकी कंपनी नहीं है, लेना है तो लो, मत लो। अब वहां किससे कहें? वहां हमें खुद को सेटिस्फाई करना पड़ता है अपने आप को।
अब आप बताओ, एक प्रोडक्ट मत बेचो, वहां किससे कहेंगे? वहां कोई अप्लाई नहीं हुआ, टीम नहीं है, वहां किससे कहेंगे? अपने आप भी अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। छोड़ दो तू, मत बेचो, बैठ में बैठ। उसी तरीके से डियर लीडर्स, एक डिटॉल आती थी, 100 ml की डिटॉल आती थी, और डिटॉल एक बार शॉर्ट हो गई, डिटॉल आई नहीं रही, 2-2 3-3 महीने हो गए, डिटॉल की शीशी नहीं आ रही। अब बताइए, हम मार्केट जा रहे हैं डिमांड लेने, अब आ नहीं रही तो किससे कहें? किसको बोलें कि डिटॉल क्यों नहीं आ रही? डिटॉल वाले की कंपनी में जाकर हंगामा करें? लेकिन ये लीडर्स, आज मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारी टियान्स के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाता है तो चीख पुकार मचने लगती है। सर पैड खत्म हो गया, सर हेड केयर नहीं आ रहा, सर पेस्ट खत्म हो गया। डियर लीडर्स, ये बिजनेस है, उतार चढ़ाव आते हैं। यहाँ पर तो हम अपने अपलायन को कमेंट करते हैं, अपनी कंपनी को कमेंट करते हैं, लेकिन डियर लीडर्स अगर आप हट के देखो अदर बिजनेस को, वहां पर आप किससे कहेंगे? लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा सिस्टम, कंपनी का प्रोफाइल बहुत शानदार, बहुत बड़ी प्लानिंग, हमारा जो मैनेजमेंट है वो पूरा हमारे साथ, हमारे अपलायन हमारे साथ, ट्रेनिंग मीटिंग हमें हमेशा देते हैं, हमारी टीम हमारे साथ। तो कभी कभी आपको सेल्फ, अपना खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, तो किसी से कंप्लेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको प्लान दिखाने के लिए किसी अप्लायंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपका खुद का गोल सेट होना चाहिए कि हमें कितने टाइम के अंदर क्या चीज अचीव करनी है। अगर मेरे घर की गरीबी मुझे दूर करनी है तो आप बताइए कि मैं रोजाना तायने मारूंगा सफी सर को? क्या मैं रोजाना तायने मारूंगा हमारे माधु जी अरविंद कुमार पांडे सर को? वो क्या कहेंगे? वो समझा सकते हैं। लेकिन ये लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा, अगर मुझे अपने घर की गरीबी को दूर करना है, मुझे अपना सपना पूरा करना है, तो सेल्फ मुझे काम करना पड़ेगा, अपनी कंपनी खुद को समझ के काम करना पड़ेगा। और डियर लीडर्स, अपने स्ट्रक्चर बिल्डिंग को बहुत अच्छे से बनाना है। आज मैं बताना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लीडर्स, बड़े बड़े लेवल के भी लीडर टूट जाते हैं। उसका रीजन जो अब तक मैंने महसूस किया है वो है उनका सही स्ट्रक्चर बिल्डिंग ना होना। आज हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जो भी लेवल है हमारा, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, और हम आईडी लगाना सीख लेते हैं, या आईडी नहीं तो हम अपनी मर्जी से कहते हैं कि सर इसको 1 लाख अभी इधर खोल दो, सर ये लगा दो, एक और खोल दो, स्पॉन्सर इनकम आ जाए। वो चाहते हैं बस अभी इनकम चाहिए, आज आ जाए, कल की कोई टेंशन नहीं। और डियर लीडर्स, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बड़ा लेवल होता जाता है, इनकम उनकी कम होती जाती है, यानी लेवल बड़ा होता जा रहा है, इनकम कम होती जा रही है। रीजन कि उन्होंने सारी स्पॉन्सरिंग ज्यादातर हमने खुद ही ले ली, टीम का सही निर्माण ही नहीं किया। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि शुरू में इनकम कम आती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इनकम बढ़ती है। लेकिन आज सही स्ट्रक्चर न बनने की वजह से धीरे धीरे इनकम कम होती है। इसका जो रीजन अब तक हमें समझ में आया है वो है सही स्ट्रक्चर बिल्डिंग ना होना। अगर स्ट्रक्चर बिल्डिंग सही होगा तो डियर लीडर्स, में विश्वास दिला सकता हूं कि टियांस तो वो ऑर्गेनाइजेशन है, टियांस तो वो संस्था है, टियांस तो वो इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर 1 लाख इनकम भी आती है। 1 लाख, अगर आपकी एक टीम भी, अगर 1 लाख भी स्ट्रांग हो गई तो आपको 1 लाख से भी हजारों रुपए आएंगे। अगर हजारों की टीम होगी तो लाखों रुपए आएंगे आपको। लेकिन डियर लीडर्स, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको पर डे एक नई प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, पर डे अपने अपलायन के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी, पर डे आपको अपनी टीम के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने आप को बड़ा लेवल अचीव करा सकते हैं।
बड़े चेक्स बना सकते हैं, बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं और अपनी टीम को बेहतर अचीवमेंट दिला सकते हैं। और ये सब कुछ हमने अपने महागुरु जी से सीखा। और डियर लीडर, सीखने के लिए तो अगर मैं बताना चाहूं कि आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। आप जितने भी इस पैनल पे लीडर्स हैं, हमारे साथी हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। लेकिन आप में और मुझ में एक ही फर्क है कि मैं फॉलो ज्यादा करता हूं। मैं फॉलो ज्यादा करता हूं, जिसकी वजह से शायद ये छोटा मोटा सा अचीवमेंट हमारी लाइफ में है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा डियर लीडर्स, मैं छोटी छोटी से आज आपको 5 पॉइंट बताना चाहूंगा जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं ये। और ये आज से पहले हमारे महागुरु जी ने बताया था मेरे को। अगर अपने बिजनेस को विस्तार देना है तो आज मैं आपको छोटे छोटे 5 से 6 ये पॉइंट बताऊंगा। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगर हमें टियांस के अंदर बड़ी कामयाबी चाहिए, टियांस के अंदर हमें बड़ी कामयाबी चाहिए, तो आज से हमें क्या करना पड़ेगा डेली लीडर्स? सबसे पहले हमें पर डे 5 स्टेटस आपको अपने काम के लगाने हैं। अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहां जहां आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आपको पर डे अपना 5 स्टेटस लगाने हैं अपने काम से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। और डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, वो बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, आज 2-4 मीटिंग की, अपलाइनों ने मीटिंग दे दी, बेहतर तरीके से मोटिवेशन हो गया, तो वो कौन सा स्टेटस लगाएगा? वो स्टेटस लगाएगा, जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अब आप बताइए, जो इंसान जिसका भी लेवल 4 स्टार 5 स्टार है, कोई अचीवमेंट नहीं है, और उसने स्टेटस कौन सा लगाया? पहले डियर लीडर्स, अपने इतिहास को बदलो। आपको ये खून पसीना वाला स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। दुनिया हमसे ज्यादा मोटिवेट है, दुनिया हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हम पीछे हैं, वो हमसे आगे है। आपको स्टेटस लगाना है कि हमारा सेंटर ऐसे ओपन होता है, हमारे यहाँ पर ऐसे मीटिंग ट्रेनिंग रहती है, हमारे यहाँ पे ऐसे मरीजों को ठीक किया जाता है, हमारे यहाँ ये सारी डिजीज को ठीक किया जाता है। ये स्टेटस लगाइए। और डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई सा भी इंसान नहीं होगा जिसकी टीम में, जिसके व्हाट्सएप पे 100 से 150 कांटेक्ट ना हो। अब आप बताइए, आप किसी भी फील्ड के थे, अगर आप एक स्टेटस लगाएंगे जिसमें थायराइड, बीपी, माइग्रेन, सर्वाइकल, अस्थमा ये लिखा हुआ है, और आपके किसी फ्रेंड ने देखा और उसकी मदर को निकल आई ये परेशानी, वो एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, चौथे दिन आपको कॉल करेगा कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो? ये तो हमारी वाइफ को परेशानी है, हमारी मदर के घुटने में दर्द रहता है। तो मैं आपको बता दूं, स्टेटस हमारा ऐड है, स्टेटस हमारा ऐड है। अगर मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अलीगढ़ में रहता हूं और हमने ये पैम्पलेट बंटवाए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे क्लिनिक के पैम्पलेट हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे क्लिनिक के पैम्पलेट हैं। अब ये बताइए, मुझे ये ऐड करना है अपने काम का, बिजनेस का, तो इसको मैं क्या कानपुर में ऐड भेज सकता हूँ बैठवाने के लिए? क्या आगरा में भेजूंगा इसको? क्या मैं और किसी सिटी में भेजूंगा? नहीं, सिर्फ अलीगढ़ के अलीगढ़ में। और हमें ऐड कहाँ करना है? कानपुर में। हमें ऐड करना है लखनऊ में, हमें ऐड करना है दिल्ली के अंदर। तो क्या है ऐड का हमारे पास? क्या है? सोशल मीडिया। सोशल सोशल मीडिया पे डालो। और डियर लीडर्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 6 महीने, 6 महीने अगर आपने इसको फॉलो किया, इसको सीरियसली, तो 6 महीने के अंदर अंदर जो, और मैं आपको बता दूं कि मैं भी ये स्टेटस लगाता हूं,
गोल्ड लॉइन लेवल है मेरा, 22 इंटरनेशनल टूर अचीव कर चुके हैं, लेकिन अगर मेरे स्टेटस चेक करोगे तो अभी भी किसी न किसी मरीज को देखते हुए, अभी भी किसी न किसी को थेरेपी देने वाला, किसी न किसी सेंटर की ओपनिंग वाला स्टेटस मेरे मोबाइल पे होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके बिजनेस में कोई आना चाहे ना आए, लेकिन मरीज बन के जरूर आएगा। आज आपने देखा हमारे पांडे सर भी बताते हैं कि हम कब आए ध्यान में, उनकी मदर की बाईपास सर्जरी की जरूरत थी। अंदाजा लगाइए, बाईपास सर्जरी की वो बताते हैं हमेशा कि बाईपास सर्जरी डॉक्टर ने बोल दी थी, सिर्फ बीपी बीमारी को लेके आए, और आज इंडिया के अंदर इतना बड़ा बिजनेस बूम कर दिया। हम भी अगर कैसे आए, तो हम एक सेंटीपैड को लेके आए। तो डियर लीडर्स, स्टेटस आपका आपका एड है। मैं आपको, थोड़ा टाइम ज्यादा होने जा रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ में हमारे एक टीम लीडर है डॉक्टर इब्राहिम सर। इब्राहिम सर जब हमारे बिजनेस में आए, इब्राहिम सर ने बहुत सारी कंपनी की थी, उनके टच में बहुत सारे लीडर्स थे। मैंने उनसे सारी चीजें जानकारी ली, और मैंने कहा कि अब आज से आपको कोई भी मोटिवेशन स्टेटस नहीं लगाना, आज से आपको ये सेंटर के स्टेटस लगाने। और मैं आपको बताना चाहूंगा डियर लीडर्स, उसका इंप्लीमेंट कितना हुआ, उसका जो रिजल्ट आया। सहीम सर ने, जो लखनऊ के अंदर आज सहीम सर हैं, सहीम सर हमारे इब्राहिम सर के फ्रेंड थे, और उनके साथ और कंपनियों में काम किया। लेकिन सहीम सर ने 3 महीने इब्राहिम सर का डेली स्टेटस चेक किया, डेली स्टेटस चेक किया। एक दिन उन्होंने कॉल कर दी कि इब्राहिम जी आप क्या काम करते हैं। इब्राहिम सर ने कहा सर हमने बहुत सारी कंपनी कर ली, लेकिन अब हम टियांस का सेंटर चला रहे हैं, हम थेरेपी पे काम करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं 5,000 साल पुरानी पैथी पे। कि अच्छा काम कैसा, बहुत अच्छा है। सहीम सर अयोध्या रहते थे, अयोध्या से सीधे अलीगढ़ आ गए, किसको लेके, सिर्फ और सिर्फ एड को लेके, स्टेटस लेके। सहीम सर ने देखा हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, थेरेपी चल रही है, पैसा कमा रहे हैं, इब्राहिम जी भी देख रहे हैं। सहीम सर को हमने ट्रेनिंग दे दी, और जाते ही सहीम सर ने क्या, 80,000 रुपए डाल दिए, सर हमारी बीसीएम एक्टिलाइफ बुक कराओ। किससे, स्टेटस, ओनली स्टेटस। सहीम सर का स्टेटस चेक करा अरशद सर जो रामपुर वाले, जो आज ब्रॉन्ज लॉइन है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके स्टेटस से आपका प्रोस्पेक्टर आएगा, आपके बिजनेस पार्टनर आएंगे। देन दूसरा है डियर लीडर, तो पहला आपका है स्टेप कि आपको पर डे 5 स्टेटस लगाने हैं अपने बिजनेस के। नो मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन नहीं, काम के मतलब का। दूसरा है पर डे जूम अटेंड करना है। जूम पे आज हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो आते ही नहीं है। आपकी जो भी मीटिंग रहती है, आपको जूम पे जरूर रहना है, क्योंकि जूम हमारी एक एनर्जी है, जूम हमारी क्लास है। कितने भी बड़ी डिग्री ले लें, कितनी भी बड़ी कोर्स में आप एडमिशन ले लें, अगर क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। एमबीबीएस करने के साथ साथ अगर नॉलेज नहीं है, तो एमबीबीएस अगर डिग्री से भी ले ली, तो कभी भी ऑपरेशन करने के टाइम पे मरीज को मार सकते हैं हम। और हम ट्याज के एचडी बनना चाहते हैं, और एचडी बनाना चाहते हैं हमारे लीडर्स को, तो जूम पे हमें पर डे आना है डियर लीडर्स। जूम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला स्टेटस, दूसरा जूम पे आना है पर डे। तीसरा है, वो है आपको डेली अपने एक्टिव अप्लायंस से बात करनी है। 5 मिनट ही बात करो, लेकिन पर डे बात करो, पर डे बात करो अपने एक्टिव अप्लायंस से जो आपके बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। डियर लीडर्स, मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे, जो हम बिजनेस में आ जाते हैं, और हम अपने अप्लायंस से 2-2 महीने, 1-1 महीने, 15-15 दिन बात नहीं करते हैं, 8-8 दिन तक बात नहीं करते, और हम अपने बिजनेस में टियांस के अंदर एचपी बनना चाहते हैं। अब आप बताइए, मैं टियांस में आया, मुझे एलोपैथिक की नॉलेज थी, या किसी भी फील्ड के, अभी बहुत सारे साथी हमारे इस पैनल पे, हमारे टीम लीडर्स हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से होंगे, सबकी नॉलेज आपको होगी, लेकिन टियांस की नहीं होगी। जब हम टियांस में आए, और हम
हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं और हम अपने अप्लायंस से नहीं बात करते, और हम कह रहे हैं कि हम टियांस में आ गए, और हम अगर किसी से मिलते तो हम कहते हैं आप आ जाओ, ऐसा बहुत अच्छी कंपनी है, टियांस नाम की कंपनी है, और यहाँ पे लोग बहुत जल्दी कामयाब हो रहे हैं, और तुम भी आ जाओ, मैं तो जुड़ गया हूँ और आप भी जुड़ जाओ, ज्यादा नहीं 17,000 के पैकेज से ही जुड़ जाओ। तो डियर लीडर्स, मैं आपको बता दूं कि जिसे हम बता रहे हैं वो हमसे ज्यादा शार्प माइंडेड है, वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो पहले कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, तो वो ट्यांस को भी पहले की तरह समझेंगे। पता चला कि हम चाहते तो थे अपना काम बढ़ाना, लेकिन हमने बातें बातों में काम खराब कर लिया। और हम अपने अप्लायंस से अगर ये डेली बात करेंगे, तो आज हम बताएंगे कि सर हाँ, आज मुझे साहब मिले थे और मैंने ऐसे से बात की, तो आपका अप्लायंस बेहतर तरीके से जानते हैं, वो बताएंगे कि बहुत बढ़िया मुजाहिद साहब आपने बात की, लेकिन आपको ऐसे नहीं, ऐसे और करते तो और बेहतर तरीके से काम हो सकता था। तो जो छोटी छोटी हमारी गलतियां थी, शायद उन गलतियों को अगले दिन हम ना दोहराएं। तो इसलिए आपको पर डे एक्टिव अप्लायंस से बात करना है। अगर हम बात नहीं करेंगे और पर डे हम लोगों से मिल रहे हैं, 10 दिन मिले, 10 लोग खराब कर लिए, 10 लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम 11वें दिन ना प्लान दिखाते हैं, ना बात करते हैं, ना अप्लायंस से बात करते हैं। तो आपको पर डे, मैं नहीं कहता बहुत घंटों बात करो, नो, सिर्फ 5 मिनट ही बात करो। 5 मिनट के अंदर अंदर आपका अप्लायंस बहुत सारी बातें कर सकता है। जब आपके रिलेशन अच्छे हो जाएं, तो आप फिर और बातें कर सकते हो। जब हमारी टीम बन जाए, अभी जब हमारी टीम नहीं है तो अपने अपलाइन के टच में रहना है। जब हमारा टीम बन जाए, हमारा ग्रुप हो जाए, तो आपको लेफ्ट में और राइट में कम से कम 3-3 लीडर से डेली बात करनी है। कम से कम 3-3 लीडर से डेली बात करनी है। अगर कम है तो ज्यादा कम से बात करो। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है डेली डियर लीडर्स, चौथा पॉइंट है कि हमारे जितने भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, उनको हमें कभी लीव नहीं करना, उनको छोड़ना नहीं है, सीरियसली हमें उनको अटेंड करना है। पांचवा है, पांचवा है कि आपको पर डे कोई भी आधे घंटे मोटिवेशन वीडियो ऑडियो सुनना है। मोटिवेशन वीडियो ऑडियो सुनना है, ये पांचवा है। और छठा और लास्ट, आपको पर डे 3 लोगों को अपने काम के बारे में बताना है। आपको पर डे अपने काम के बारे में 3 दिन बताना है। 3 लोगों को पर डे बताना है। आप बिलीव करिएगा, विश्वास कीजिए डियर लीडर, ये काम आपने 6 महीने कर लिया, 100% आपकी लाइफ के अंदर चेंजिंग आ जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आए ना आए, लेकिन हर एक लीडर जो आज 3 स्टार है, वो एक बार 6 महीने के अंदर अंदर एक बार विदेश जरूर जा सकता है। वो एक बार प्लेन का सफर जरूर कर सकता है, अगर इन चार, हम 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और डियर लीडर, मैं आज भी इनको फॉलो करता हूं, जिसके माध्यम से ये सारी चीजें हमारे साथ में हो पा रही हैं। तो इसी के साथ डियर लीडर, मैं चाहता हूं मेरे कहने सुनने में जो भी मैंने कहा, आप लोगों को जो भी बातें मेरी अच्छी लगी हो, आप उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। और जो बातें अगर आपको कुछ मिस्टेक है, मेरी बातें तो अगर हर्ट हुए हैं, तो प्लीज मैं आपको चाहता हूं कि उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। बाकी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं स्टॉप करना चाहूंगा। बाकी आप सब लोगों ने पेशेंसफुली मुझे सुना, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, डॉक्टर। ग्रेट सेशन सर, ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस, अमेजिंग, लाजवाब, बहुत उम्दा।